2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया गया था ताकि देश को साफ स्वच्छ बनाया जा सके, पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य पर जिसका अनुकूल प्रभाव पड़े, जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर भी खर्च किए गए। लेकिन वह सब देश का पैसा जो देश के लोगों के हितों के लिए लगना चाहिए, जिस पैसे के खर्च से देश के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह सब सारा पैसा सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए विज्ञापनों पर खर्च किया और जिसका नतीजा धरातल पर कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि कहते हैं कि कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, ठीक उसी तरह विज्ञापनों से साफ सफाई नहीं होती और वाहवाही लूटने के लिए सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं द्वारा महज पब्लिसिटी के लिए झाड़ू लगाकर भी सफाई का संदेश दिया गया। लेकिन शायद कथित तौर पर यह सब महज दिखावे थे। और अगर आज हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। दीपावली का त्यौहार साफ सफाई का त्यौहार भी माना जाता है। इस मौके पर लोग अपने घरों की साफ सफाई विशेष तौर पर करते हैं। लेकिन वहीं हरियाणा के यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर शहर महज एक कचरे का डब्बा बनकर रह गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष सफाई सर्वेक्षण भी कराया जाता है, जिस सर्वेक्षण में यमुनानगर शहर सफाई व्यवस्था में हर बार काफ़ी निचले स्तर पर आता है। यमुनानगर को सफाई सर्वेक्षण में अच्छे अंक हासिल हो, स्तर ऊंचा हो, उसके लिए यमुनानगर मेयर और निगम अधिकारी इंदौर तक पहुंच गए। सफाई व्यवस्था को कैसे बेहतर और दुरुस्त किया जा सकता है, यह सब जानने और समझने के लिए, उसी का आकलन करने के लिए सरकारी लाखों रुपया खर्च करके गए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात ज्यों के त्यों बने रहे, जबकि लोगों को बेहतर साफ सफाई मिले, उसके लिए लाखों रुपए महीने में सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन बेहतर नतीजे नहीं मिल पाए। अब इसको नासमझी कहें या फिर सफाई कार्यों में भ्रष्टाचार कहें। दीपावली के स्तर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यमुनानगर शहर महज एक कचरे का डब्बा बनकर रह गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुनानगर के यह जो तस्वीरें हैं यमुनानगर शहर के मेन इलाके की हैं, जो कि सबसे पहली तस्वीरें यमुनानगर के अंबाला चंडीगढ़ हाईवे की हैं, जिस पर जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह कचरे के ढेरों में आग लगाई हुई है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं और तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं और सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज शहर की जो हालत है वो किस तरह की हो गई है। इसमें लोगों का अलग अलग मानना है। कथित तौर पर कई लोगों का मानना है कि जहां सरकार महज दिखावे के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करती है, स्वच्छ अभियान के लिए अगर वही पैसे सरकार वाहवाही लूटने की बजाय, क्या नाम है जी, वाहवाही लूटने की बजाय कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने पर अगर खर्च करते तो शायद आज ही यह हालात न होते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि कथित तौर पर साफ सफाई कर्मचारियों को ऐसे दीपावली के अवसर पर हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी, जो कि अगर देखा जाए तो वास्तव में कहीं ना कुछ हद तक ठीक भी है। ऐसे मौके पर हड़ताल करके हरियाणा का नाम खराब करने की कोशिश सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई। और वहीं जब इस बारे में बातचीत करने की कोशिश जानने की कोशिश की गई कर्मचारी संघ के प्रधान के द्वारा, तो वह भी कि उन्होंने भी क्या बताया, इन शहर के कचरे का डब्बा जो शहर बना हुआ उसके बारे में उन्होंने क्या बताया। आप देख सकते हैं कि कई जगह पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इस समय बैंक की जो तस्वीरें हैं, बैंक के बिल्कुल दीवार के साथ ही कचरे के ढेर में आग लगाई हुई है, दीवार भी जलकर काली पड़ चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर फायर को लेकर, आग को लेकर किस तरह के बंदोबस्त होने चाहिए और यहाँ आग को लेकर किस तरह संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी आग लगा दी गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर कचरे के ढेरों में आग लगाई हुई है। तो यह आप देख सकते हैं कि पूरे शहर, और मैं शहर में अगर बात करूं शहर के अहम एरिया की, जो शहर का अहम एरिया माना जाता है, जब हम यहाँ
जगाधरी में भी पहुंचे तो जगाधरी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जगाधरी बर्तन बाजार की ये तस्वीरें हैं। ठीक दुकान के सामने बिजली के पोल के साथ पड़े हुए कचरे में आग लगा दी गई। इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है कि अभी भी देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और कचरा यहीं पर डाल रहे हैं। ऊपर बिजली की लाइन है और नीचे आग लगी हुई है, तो इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुकान के ठीक सामने शटर तक आग की जो लपट है वो पहुंच रही है। कितना बड़ा हादसा हो सकता है और कितने बड़े हादसे को लोग न्योता दे रही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार और प्रशासन भी जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं कि नालियां भी जो कचरे के ढेर से कहीं कहीं पर नालियां भी बिल्कुल ही बुरी तरह से अट चुकी हैं, क्योंकि कहीं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में जो शहर की जो व्यवस्था है वो बुरी तरह से चरमरा जाती है। शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह से कचरे का ढेर बन चुका शहर, अभी अगर आगामी समय में जो बारिश होगी तो वो बुरी तरह से शहर के हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नालियों में कचरा जो है पूरी तरह से फंस चुका है, जम चुका है, नालियां जो हैं पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जो आगामी समय में जो बारिश के जो परिणाम हैं वह गंभीर हो सकते हैं और लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कितने बड़े बड़े ढेर यमुनानगर शहर में लगे हुए हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो आप बताएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। वहीं जब आरोप प्रत्यारोप करते हुए, और यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जगाधरी के सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ भी ढेर लगा हुआ है, कचरे का ढेर। यहाँ पर भी कई दिनों से कचरा नहीं उठाया गया है और यहाँ कचरे को इस तरह से डंप करके रखा हुआ है। तो वहीं जब यमुनानगर नगर निगम कर्मचारी संघ के प्रधान से बात की गई तो हड़ताल पर बैठे निगम कर्मचारी संघ के प्रधान ने इस बारे में क्या बताया। उन्होंने कहा कि उनकी 21 सूत्रीय मांगें हैं, जिनको लेकर वह पिछले लंबे समय से उनकी मांगों को लंबित रखा हुआ है, और जिसमें उन्होंने अपनी मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना बताया है। और साथ ही साथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कहा यह भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर शहर पूरी तरह कचरा हो हुआ है और वहीं लोगों के द्वारा आग लगाकर हादसों को न्योता दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारी नगर निगम के अंदर ही यहाँ पर काले झंडे लगाकर किस तरह सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, किस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं, यह तस्वीरों के माध्यम से। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकाय मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकाय मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हड्डा का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड्डा का जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान जी, हड़ताल किस चीज़ को लेकर आपकी? यह हड़ताल लेकर के जो कर्मचारियों की बहुत समय से मांगें लंबित पड़ी हैं और राज्य कमेटी द्वारा राज्य प्रतिनिधिमंडल द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेजा गया। और अनिल विज जी थे, उस समय की भी बात थी। और अनिल विज जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि हम 1 महीने का समय के अंदर अंदर तमाम मांगें आपकी जायज़ है और हम उनको लागू करने का समझौता किया था। तो फिर अब ये ऐसा समय आपने यही क्यों चुना, दीपावली के टाइम का समय? ये दीपावली का समय हमें नहीं चुना और ये सरकार ने हमें समय चुन के दिया है कि इस समय करो। सरकार ने कहा था कि इस समय हड़ताल करना। बिल्कुल शास्त्री जी, जो राज्य प्रतिनिधिमंडल बातचीत के ऊपर पहुंचा हुआ था उनके साथ उनका जो बातचीत करने का तरीका जो था वो सही नहीं था। उन्होंने ये कहा भाई जल्दी बात करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। भाई जब आपके पास समय नहीं है आप बुला क्यों रहे हो? वहाँ से जब उसने बिल्कुल अंगूठा दिखा दिया किसी भी समस्या के लिए, कह रहे भाई मंत्री ने, हाँ, कौशल रोजगार भी नहीं भंग होगा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी भी नहीं बनेगी, तब जाकर के ये हड़ताल जो है ये तेजी पर आई। हमारी मुख्य मांगे सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी। सरकार समस्या का समाधान करना नहीं चाहती। हमारी मांग थी कि ठेका पर सरकार जड़ से समाप्त करे, लेकिन सरकार उसके विपरीत चल रही है। सरकार द्वारा जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया गया। अगर उसकी हिदायतें जितनी भी पढ़ी जाएं
तो वो तमाम कर्मचारी की शोषणकारी हिदायतें हैं। लोग हैं या पक्के कर्मचारी हैं, वो कुछ भी करके भी खुश नहीं है, फ्री की तनख्वाह लेना चाहते हैं। फिर कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है नहीं कि हमको पक्का कर दिया जाए और फिर कुछ भी ना करें, टाइम से समय से तनख्वाह मिलती रहे? हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं कि रेगुलर कर्मचारी, जितना भी कर्मचारी पक्का हुआ है, पक्के कर्मचारी की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है या कच्चे कर्मचारी की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है? लेकिन काम ज़्यादा कौन करता है? आप किसको ज़्यादा काम करने वाला, पक्के को या कच्चे को? काम तो पक्का भी करता है, कच्चा भी करता है। ज़्यादा कौन? वो गंदगी का ढेर बना हुआ है इस समय। तो ऐसा समय क्यों चुना आपने? बाद में हो सकता था। देखिए, मेरा नाम जोत सिंह रावत, रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला सचिव। आपका जो क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन हम ही नहीं कहें, लेकिन इस परिस्थिति को लाया कौन? कर्मचारी नहीं लाया। इस परिस्थिति को सरकार लेके आई। चाहिए था कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हड़ताल न कर दे, त्योहारों में कोई समस्या खड़ी ना हो जनता के लिए। जनता की सुविधा देखना सरकार का काम है ना। तो सरकार ने ऐसी हड़ताल ना हो, जो उन्होंने डेट दे दी 19-20 की, तो सरकार ने देखना चाहिए था कि 19-20 पहले बातचीत करते, कोई समझौता करते, कुछ आगे उनको आश्वासन देते कि त्योहार के बाद हम आपकी समस्याओं पे बात करेंगे। ये सरकार का काम था। सरकार को नोटिस पहले दे रखा था, तो ये सरकार की ड्यूटी थी। लेकिन सरकार जानबूझ के इसको नहीं लायक करने दो हड़ताल, ताकि ये जनता की नज़रों में बदनाम हो। ये सरकार की साजिश है। ये काम चलता रहेगा। फिर कच्ची भर्ती क्यों है? सफाई तो रोज करनी पड़ेगी, तो वहाँ कच्ची भर्ती क्यों कर रहे हैं आप? कौन सा रोजगार क्यों ला रहे हो आप रेगुलर क्यों नहीं करते? उनकी सुविधाएं, जब मंत्रिमंडल के अंदर आप वोट डाल के उनको भेज रहे हो, वो अपनी सारी सुविधाएं ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, हर सिस्टम ले रहे हैं। तो जो जनता की सेवा कर रहा है, उसके लिए सुविधाएं क्यों नहीं है? ये सैकड़ों तादाद गुजर, सरकार ने माना उसको कि हम जो साथी ऐसे अगर गुजर गए उनको 50 लाख रुपए देंगे, उसके परिवार के एक साथी को नौकरी देंगे। आज तक नहीं दी। नाटक है साहब, घोषणा खुद करते हैं, फिर कानून पे भी लागू होना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, जिनके उन कई लोग ऐसे शिविर में गुजरे जिनके पीछे उनको रोटी कमाने वाला कोई नहीं। इसको कौन देखेगा भाई? सरकार को देखना। सवाल है इन लोगों के।